जैक हर बार शिकार पर जाता तो बड़े धैर्य से शिकार के करीब आने का इंतजार करता था। लेकिन एक दिन जब आहट तेज हुई और उसने मुड़कर निशाना साधा तो पाया कि सामने शिकार नहीं बल्कि एक शेरनी खड़ी थी, जिसकी निगाहें उस पर इस तरह टिकी थीं मानो किसी भी पल झपट पड़ेगी। जैक ने गोली नहीं चलाई क्योंकि पास ही उसके दो छोटे छोटे शावक थे और अगर वह जरा भी गलती करता तो उनका बच पाना मुश्किल हो जाता। उसने गैर जानलेवा जगह पर निशाना लगाने की कोशिश की, मगर डरी हुई शेरनी और ज्यादा उग्र हो गई और अपने बच्चों की रक्षा में अडिग खड़ी रही। जैक वापस लौटने ही वाला था कि अचानक दाईं ओर से गोली चली और शेरनी वहीं गिर पड़ी। दोनों शावक दौड़कर आए और एक आंख वाला शावक धीमी गर्जना करने लगा, जैसे जैक से शिकायत कर रहा हो और अपना दर्द जाहिर कर रहा हो। तभी पीट, जिसने गोली चलाई थी, बेहद बेरहमी से आगे बढ़ा और शावकों को भी मारने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। जैक की दृढ़ता देखकर पीट को पीछे हटना पड़ा। जैक शावकों को उठाकर एक गुफा में ले गया। एक शावक अंदर सिमट गया, जबकि एक आंख वाला अब भी दांत दिखाकर गुर्रा रहा था, शायद डर से या गुस्से से। जैक तुरंत वहां से नहीं गया। उसने एक जंगली मुर्गी पकड़कर गुफा के मुहाने पर रख दी और पीछे हटकर देखने लगा। शावकों ने गंध सूंघी, बाहर निकले और खतरा न देखकर मुर्गी अंदर ले गए। ये छोटा सा उपकार उनके जख्मों को भर तो नहीं सकता था, मगर यही एक सहारा था जो जैक दे सकता था। वसंत आ गई, लेकिन जैक की बेचैनी कम न हुई। जब वह फिर गुफा पहुंचा तो सन्न रह गया। वह डरा सहमा शावक मर चुका था और एक आंख वाला कहीं गायब हो चुका था। कई साल बाद खबर आई कि गांव पर शेरों ने हमला कर दिया है। जैक पहुंचा तो देखा कि पीट जमीन पर बैठा कांप रहा है। उसके चेहरे पर पंजों के निशान थे और उसकी पत्नी उसकी बाहों में निर्जीव पड़ी थी। वह कांपते हाथों से गांव की ओर इशारा कर रहा था, जहां जैक की पत्नी और बच्चा थे। जैक बंदूक लेकर भागा, लेकिन रास्ते में एकदम सन्नाटा छा गया। उसे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई और उसने बिना सोचे समझे उधर गोली चला दी। वह देखने ही वाला था कि पीछे से एक भारी सी गर्जना हुई। एक विशाल शेर खड़ा था। जैक मुड़ नहीं पाया, पर वह समझ गया कि यह वही एक आंख वाला शावक था जो अब जंगल का राजा बन चुका था। उसने जैक को पहचान लिया और हमला नहीं किया, बस मुड़कर चला गया। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत ही दिल में डरावना ख्याल आया। अगर शेर पीछे था तो उसने अभी किसे मारा है? जब वह लाश के पास पहुंचा तो उसके पैर जमीन में धंस गए। वह उसकी अपनी पत्नी थी। उस दिन के बाद जैक मानो अंदर से टूट गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और सारा ध्यान अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। लेकिन पीट, जिसने भी अपना सब कुछ खो दिया था, हार मानने वाला नहीं था। इसी तरह उसकी और जंगल के राजा की दुश्मनी सचमुच शुरू हो गई।